वेलकम टू फनेला स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में हिंदी वर्कशीट। तो बच्चों हमारे पेपर आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हम ये वर्कशीट को पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, अपने ध्यान से वर्कशीट के वीडियो को देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये हमारी 5th की वर्कशीट है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों इसमें से जो भी आंसर सही होता है उसको हमको राइट का टिक करके वहाँ पर लिख देना है। ओके तो पहला है, आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों आंखें दिखाना मुहावरे का होता है डराना, तो इसका आंसर हमने इसमें लिख दिया। उसी प्रकार दूसरा, कोको के घर सबसे पहले कौन आया था। तो कौन आया था बच्चों, नीनी, तो हमने इसमें लिख दिया। उसी प्रकार ये भी, कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाकर रखने की बात किसको बताए। तो इसको बताए मीमी से। फिर रतन का खेलना कौन निहारता रहता था, उसकी माँ, है ना बच्चों। तो इसी का देखो पूरे आंसर इसमें लिख देने के। फिर मीमी ने पापड़ निकालने के लिए क्या चीज़ मांगी। तो क्या मांगा था, चाय। फिर गुरु और चेला घूमते हुए जिस नगरी में पहुँचे उसकी सड़कें कैसी थी, चमाचम। सलीम ने आपा को क्या करने को मना किया था, भारी साड़ी पहनने को। बाघ किस समय गांव में आया, रात को। रतन की गई इशारों में कई बातों को कौन नहीं समझ पाता, बच्चे। घर में आरिफ सलीम को झिंझोड़ कर कौन जगाता था, तो आपा। आपको भी आपके घर में जगाते हैं ना। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो राजा पैदल चलकर दीवार के पास पहुंचा था, गलत। बागिन के 2 बच्चे थे, यह। नीनी के घर का रेडियो खराब था, यह। तो बच्चे इतने ये हैं उत्तर, प्रश्न उत्तर वो आप देखना। ओके फिर देखो इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों ये शब्द दिए गए, उनका उत्तर हमें इसमें है। तो देखो पहला, स्वामीनाथन को हरिश्चंद्र खाली जगह की कहानी सुनाते सुनाते दादी स्वयं भी सो गई थी। तो किसकी कहानी सुनाई, हरिश्चंद्र की। फिर है, ग्वालिन के सिर पर खाली जगह थी, तो क्या थी, गगरी। चेले की खाली जगह मोटी थी, क्या थी, गर्दन। तो बच्चों इन सभी के उत्तर इन सब में हैं। ओके तो इनके उत्तर इसमें, तो आप ये सभी खाली स्थान देखना, तो उत्तर इसमें से लिख देना। उसी प्रकार अब देखो बच्चों आगे प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो यह अपठित गद्यांश मतलब पढ़ा हुआ नहीं है। तो देखो इस अपठित गद्यांश को हम पढ़ते हैं। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। आदर्श विद्यार्थी वह है जो स्वभाव से ही विद्या अनुरागी और अनुशासित हो। आदर्श विद्यार्थी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है। वह व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता। सदाचार और स्वावलंबन आदर्श विद्यार्थी के गुण हैं। आदर्श विद्यार्थी समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है और समाज के उपेक्षित वर्ग की हर संभव सहायता करता है। उसका व्यवहार सदैव अच्छा होता है। तो उसी में से बच्चे ये प्रश्न निकाले गए हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, विद्या प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, तो विद्यार्थी। विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होते हैं, सदाचार और स्वावलंबन। विद्यार्थी का व्यवहार सदैव कैसा होता है, अच्छा। आदर्श विद्यार्थी किस में विश्वास करता है, सादा जीवन उच्च विचार। और आदर्श विद्यार्थी स्वभाव से कैसा होता है, अनुरागी और अनुशासित। तो बच्चे इन सभी के उत्तर भी इसी अपठित गद्यांश के अंदर है। उस जगह ये दूसरा भी है, 2 दिए गए हैं, परीक्षा में इन दोनों में से एक आ जाएगा। अब आगे है प्रश्न उत्तर। अब्बा ने क्या सोचकर कहानी की बात मान ली। तो इसका उत्तर, उन्होंने सोचा कि बच्चों की बातें कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखे बच्चे कैसा करते हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे, आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए। स्वामीनाथन के दादा क्या थे, सब मजिस्ट्रेट। राजा को गणित में कितने नंबर आए थे, 100 में से 90। बुआ ने मेडल का क्या किया, 4 चूड़ियाँ बनवा दी, है ना बच्चों। तो जो चैप्टर हमने पढ़े उसी के ये प्रश्न उत्तर है, देखना आप। और ये बड़े प्रश्न हैं,
मतलब इनके उत्तर हमको 4 से 5 लाइन में लिखने होते हैं। ओके, तो ये प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, वो आप देखना। तो देखो पहला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे, मतलब होशियार थे। वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल कर रखना ही चाहिए होती है। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उससे 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्य लिखो। तो स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी कोई चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था। उनकी संगति में वह प्रसन्न रहता था। जो बच्चों आगे भी इतने प्रश्न दिए गए वो आप देखना और पढ़ना। ओके बच्चों, और इन्हीं प्रश्नों में से इसी वर्कशीट को बच्चों आप ध्यान से पढ़ लेना। इसी में से आपके एग्जाम में पेपर बनेगा आएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।